पंच तत्व, पंचभूत और पंच महाभूतों को भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का मूल माना गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हें माना गया है पंचभूत, जिनसे मिलकर सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन केवल इनसे बने पदार्थ जड़ या निर्जीव होते हैं। इन्हें सजीव होने के लिए चाहिए आत्मा, और आत्मा के मिलते ही बनता है जीव। दोस्तों, भगवान द्वारा बनाए गए जीवों में सबसे अनोखा और अलग जीव है मनुष्य, जिसमें बाकी अन्य जीवों से कुछ ज्यादा ही अच्छाइयां और बुराइयों के फीचर परमात्मा ने इंस्टॉल किए हैं, जिनके माध्यम से हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इस मानव शरीर की एक समय सीमा होती है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम सब अपने अपने धर्म के हिसाब से इस नश्वर शरीर को उन्हीं पंच महाभूतों, पंच महातत्वों में विलीन करने की कोशिश करते हैं। जैसे सनातन धर्म में अग्नि या दाह संस्कार की परंपरा है, जिसमें लोगों का मानना है कि सबको अग्नि के हवाले करने से शरीर के पंच तत्व प्रकृति के पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। आकाश तत्व ब्रह्मांड में, वायु तत्व वायुमंडल में, अग्नि तत्व अग्नि या ऊर्जा में, जल तत्व वाष्प में और पृथ्वी तत्व मिट्टी में मिल जाता है। वहीं दूसरे धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में सबको दफनाने यानी कि जमीन में गड्ढा खोदकर सबको मिट्टी में दबाने की परंपरा चलती है। उनका मानना है कि ऐसा करने से भी मानव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक धर्म संप्रदाय ऐसा है जो इन दोनों तरीकों को नहीं मानता, पारसी धर्म। इस धर्म के लोग मानव शरीर को प्रकृति का उपहार मानते हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हम भी प्रकृति को कुछ दें, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए और इसे बिना दूषित किए। पारसी धर्म के लोग मानते हैं कि अगर सबका अग्नि संस्कार किया जाता है तो अग्नि दूषित होती है और वायुमंडल दूषित होता है, और यदि सबको दफनाया जाता है तो मृदा प्रदूषण होता है। इसलिए पारसी धर्म के लोगों ने हजारों साल पहले से अंतिम संस्कार करने की एक नई विधि, नया तरीका निकाला है, जिसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस या दखमा। इसमें शहर या रहवासी इलाके से दूर एक टावर नुमा, कुछ इस तरीके से दिखने वाली एक बिल्डिंग बनाई जाती है, जो गोल और अंदर से खोखली होती है, और इसके छत के बीच में एक छेद होता है। मृत्यु के बाद पारसी लोग सबको लेकर शहर से दूर बने उस टावर ऑफ साइलेंस के पास जाते हैं, फिर सबको टावर के पास रखकर मंत्र पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर कुछ लोग सबको उठाकर इस टावर ऑफ साइलेंस की छत पर रखाते हैं, और आकाश में मंडरा रहे चील, गिद्ध और कौवे उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। पारसी लोगों के इस टावर ऑफ साइलेंस को दखमा और इस पूरी क्रियाविधि को दोख मेनासीनी कहते हैं, और माना जाता है कि ये परंपरा तब से है जब से इस धर्म की स्थापना हुई है। और इस धर्म की स्थापना आज से करीब 3500 साल पहले पैगंबर जरथुस्त्र ने ईरान में की थी। एक समय पर इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज पारसी धर्म दुनिया का सबसे कम आबादी वाला धर्म माना जाता है। पूरी दुनिया में पारसी धर्म को मानने वाले लोग 2 लाख के अंदर हैं, और इन बचे हुए लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दखमा के कॉन्सेप्ट को अब ठीक नहीं मानते हैं। इसका एक कारण है कि गिद्ध और चीलों की संख्या में अत्यंत कमी का आ जाना, और दूसरा कारण है टावर ऑफ साइलेंस के आसपास रहवासी इलाकों का बढ़ जाना। इन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आसपास रह रहे लोगों को बदबू और संक्रमित रोगों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कई पारसी धर्म को मानने वाले लोगों ने भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया या तो अग्नि संस्कार या दफनाने को चुन लिया है। और कुछ साल पहले जब टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, तब उनका अंतिम संस्कार दाह या अग्नि संस्कार के माध्यम से किया गया था। और ऐसे और भी कई पारसी परिवार हैं जो अब दखमा या टावर ऑफ साइलेंस के कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं समझते। उनमें से कुछ लोगों ने या तो सबको दफनाना शुरू कर दिया है या उनका अग्नि संस्कार करना शुरू कर दिया है। और यदि आप चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसी शव का अंतिम संस्कार करने का सबसे बेहतर तरीका आपकी राय में क्या होना चाहिए। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम तो किसी पारसी को जानते ही नहीं हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में कुछ पारसी नाम ऐसे हैं जो देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने देश की वृद्धि और विकास में बड़ा योगदान दिया है। सबसे पहले तो पूरी द ग्रेट टाटा फैमिली, और भी कई बिजनेस फैमिली हैं जैसे वाडिया या गोदरेज फैमिली, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और फिल्मी जगत के महान सितारे बमन ईरानी, ये सब पारसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।